नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किस क्षेत्र में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, संडीला के प्रसिद्ध शीतला मंदिर प्रांगण में किसने की बैठक और कहां मामूली बात पर हुई नोकझोंक। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बड़ी खबर इटावा जनपद से है, जहां थाना चकनगर क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। जहां हादसा यमुना पुल के पास चकनगर बकेवर मार्ग का है, जिसमें मोटरसाइकिल और मारुति वैन के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। बताया गया कि बाइक सवार नवयुवक चकनगर से लखनऊ की तरफ जा रहे थे, तभी सामने से आ रही मारुति वैन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक युवक अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही चाकानगर पुलिस व लावेदी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। खबर हरदोई जनपद से है, जहां किसान मित्रों, अग्रणी किसानों के साथ भारतीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज दीक्षित एडवोकेट ने संडीला के प्रसिद्ध शीतला मंदिर प्रांगण में बैठक की, जहां किसान मित्रों की बहाली के साथ ही मिशन 2022 विधानसभा चुनाव पर गंभीर चर्चा हुई है। रणनीति बनी किसानों के साथ, जहां ग्राम पंचायत स्तर पर किसान चौपाल होगी, जिसमें किसानों एवं आमजन को मजबूत करने के लिए युद्ध स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए, बढ़ती महंगाई को रोकने, रजबहा माइनर की सफाई तक पानी पहुंचने के लिए, वहीं बंद पड़ी सरकारी समितियों को चालू कराने, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर नलकूप स्थापित कराने, महिला समूह को सक्रिय कराने, कुटीर उद्योग, निःशुल्क बोरिंग में भ्रष्टाचार को रोकने आदि पर आमजन को जागरूक कर आवाज उठाई जाएगी। एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कृषक दल, आज हम लोग अपने गृह जनपद हरदोई के संडीला तहसील में हैं। बहुत प्राचीन और सिद्ध स्थान है शीतला माँ का मंदिर, जहाँ पर हम अपने किसान भाइयों के साथ बैठे हैं। जहाँ पर आज हमने बड़ी गंभीरता के साथ किसान बंधुओं के साथ में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा में निष्कर्ष निकाला कि सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान मित्रों की योजना को अगर बहाल नहीं करती है, तो पूरे प्रदेश का किसान मित्र 2022 में भारतीय कृषक दल के साथ प्रदेश के 403 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा और भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी सरकार को ये बताने का काम करेगा कि यदि किसान हित में सरकार ने कठोर निर्णय नहीं लिए, किसान हित में किसानों को लेकर के उसकी जो वादे हैं उनको पूरा नहीं किया, तो निश्चित रूप से भारतीय कृषक दल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करेगा और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए संघर्ष करेगा। आप देख रहे हैं आज पूरे देश में किसान सड़कों पर घूम रहा है। मैं कहता हूं कि सरकार लगातार ये कह रही है मैं किसान की आय दोगुनी करूंगा। अरे कैसे आप दोगुनी करोगे? मैं पूछ रहा हूँ, जहाँ मैं संडीला में बैठा हूँ, यहाँ पर एक अतरौली के पास एक कृषि फार्म है। मैं उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक, प्रमुख सचिव कृषि, एपीसी, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने अतरौली के कृषि फार्म पर आकर के देख लीजिए कि वहाँ की आय कितनी हुई। यदि उस आय के आधार पर ही किसान की आय को आप जोड़ दें, तो निश्चित रूप से कुछ उसका रिजल्ट मिलेगा। आप कह रहे हो किसान की आय दोगुनी करेंगे। किसान पर लाठियां चल रही है 2 बोरी उर्वरक लेने के लिए। आप उर्वरक नहीं उसको पूरा कर पा रहे हैं, आप पेस्टिसाइड नहीं दे पा रहे हैं, आप शुद्ध बीज नहीं दे पा रहे हैं। डीजल की महंगाई में 5 रुपए कम करके आप वाहवाही लूटना चाहते हैं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के भारतीय कृषक दल सरकार को चेतावनी देता है कि किसानों के साथ यदि सही निर्णय नहीं लिया गया तो इसका घोर परिणाम भुगतना पड़ेगा। किसानों ने एक नारा दिया है कि यूपी की हुंकार और अब की बार किसान और मजदूरों की सरकार। धन्यवाद। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां मामूली बात पर नोकझोंक हो गई और फिर मामला बढ़ता हुआ देखा गया। बताते कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र के ग्राम भवानीपुर निवासी चंद्र प्रकाश ठठिया आज शाम 4 बजे अपने भाई के साथ एक हार्डवेयर की दुकान पर भैंस की जंजीर लेने आया था। पैसे कम करवाने को लेकर बहस होने लगी, जहां बाद में मारपीट और गाली गलौज भी हुआ, जिसमें चंद्र प्रकाश के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं हार्डवेयर मालिक ने दुकान से उसे भगा दिया, जहां पीड़ित ने ठठिया थाने में पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें घायल को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट।
खबर कानपुर जनपद से है, जहां कमिश्नरेट के साउथ जोन में गुंडाई की तस्वीरें वायरल हुई हैं, जहां मामूली विवाद में गुंडों ने युवक के घर में बम चलाए। एक पूर्व हुए मामूली विवाद के चलते घर में बम हमला किया गया, जहां घर में बमबाजी कर फरार हुए बाइक सवार 3 युवक। बमबाजी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जहां शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। नौबस्ता थाना क्षेत्र के बखतौरी पुरवा इलाके की पूरी घटना है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष की रिपोर्ट। जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव चंद्रपुरा दौलत सिंह अपनी बेटी प्रेमवती की शादी ग्राम इकखेड़ा परमेश्वरी पुत्र दोदराज के साथ 3 वर्ष पूर्व की गई थी, जहां आए दिन ससुराल वालों के द्वारा उत्पीड़न किया जाता था। हद तो तब हो गई जब विवाहिता के पति व ससुराल वालों द्वारा पीटा गया। बाद में रस्सी से गला दबाने की कोशिश की गई, जिसका निशान पीड़िता के गले पर मौजूद है। शादी की पूर्व बेटी को मानसिक व शारीरिक रूप से ससुराल द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा था, जहां कई बार प्रेमवती विवाहिता को मारने की कोशिश की गई, जिसको विवाहिता के पिता दौलत राम घर की कहासुनी जानकर उन्होंने टाल दिया थी। वहीं 9 नवंबर की रात की बात है, जहां दहेज को लेकर दोनों पति पत्नी में कहासुनी हुई और बेटी से कहने लगा मुझे तलाक चाहिए। वहीं पिता ने बताया कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, ऐसा उसके पति ने कहा। इसके लिए विवाहिता ने मना कर दिया और पत्नी प्रेमवती को पीटा गया और फिर गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। जब इसकी सूचना विवाहिता के पिता दौलत राम को हुई तो वह अपनी बेटी के घर गए। घर पर जाते ही बेटी प्रेमवती के ससुरालियों ने पिता और पुत्री के साथ हाथापाई कर दी, जहां विवाहिता के पिता ने फिलहाल थाने में धनारी में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। आपका क्या नाम है? प्रेमवती आपके पति का क्या नाम है? परमेश्वरी। तो जो झगड़ा हुआ है आपके साथ आज किस कारण से हुआ, किस वजह से झगड़ा हुआ है? वो दहेज की बात करते हैं, दहेज ना दे, इसके मारे फांसी लगा रहे हैं मेरा सीधा। अच्छा, कैसे किस प्रकार फांसी लगाई, किस प्रकार मतलब आपको क्या मारने की कोशिश की आपको क्या? जी हाँ, कैसे मारने की कोशिश की? रस्सी लिपेट दी में गले पर। अच्छा, ये दाग हाँ तो आपके तो भाई निशान भी काफ़ी बना हुआ है। तो और भी कुछ आपके साथ मतलब साथ में कौन कौन था? मेरे जेठ किसने मतलब आपको जो रस्सी मतलब है मारने की कोशिश की, किसने मारने की कोशिश की आपको? जेठ जेठ ने? दियारा और किसने, और कौन था? और पति परमेश्वरी पति मतलब जो भी थे उनके सबके नाम बताएं। और मेरी सासी गीता। हाँ, गांव गाँव एक खेरा। तो मतलब रस्सी से गला दबाने के साथ साथ और भी किसी से मतलब आपके साथ वार किया था? रस्सी से दबाया। अच्छा, तो ये मतलब आज ही पहली बार क्या है या फिर मतलब पहले इससे पहले भी कभी भी क्या है? पहले भी माता दारू पी गए। पहले भी मतलब ये जो मतलब झगड़ा आए दिन मान लो करते रहते हैं आपसे? हाँ, चलो ठीक है। आपका जो है पिताजी का क्या नाम है? दौलत सिंह दौलत सिंह। तो पिताजी के जो है गांव कौन सा है आपके पिताजी का? चनपुरा। चंद्रपुरा। ठीक है। संभल से सी न्यूज संवाददाता वीरेश की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के थाना रहरा क्षेत्र के बाद अब कस्बा आदमपुर में भी नकाबपोश बदमाशों ने गन पॉइंट पर लेकर 2 घरों में मारपीट के साथ लाखों का माल लूटा। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। थाना रहरा और आदमपुर क्षेत्र में इस समय क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बेखौफ होकर आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने विधवा सहित 2 घरों में लूटपाट की है, जहां बदमाशों ने घर के महिलाओं के साथ मारपीट कर आभूषण छीन लिए। पीड़ितों ने घटना की तहरीर पुलिस को दी है, जहां आदमपुर में बीती रात विधवा चंद्रवती पत्नी स्वर्गीय इंद्रपाल के घर करीब 1 बजे आधा दर्जन हथियारबंद नकाबपोश बदमाश घुस गए, जहां विधवा को गन पॉइंट पर लेकर घर में रखे 2 जोड़ी सोने के कुंडल, सोने का ताबीज, सोने के कंठी, चांदी का पैंडल, चांदी की सैंपल तथा 20,000 रुपए की नकदी लूट ली है। वह बदमाशों ने महिला के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित चंद्रवती के मुताबिक करीब 2 लाख का सामान समेट ले गए हैं चोर। इसके अलावा गांव में करीब 12 बजे निवासी अंसार के घर में घुसकर पहले अंसार को बांधकर बच्चे सहित एक कमरे में बंद कर दिया और उनकी पत्नी रिहाना के कानों के कुंडल और पैरों की पायजेब उतरवा कर ले गए, जहाँ 9,000 रुपए की नकदी संदूक से और 1,000 रुपए नकदी बच्चों की गुल्लक से लूट कर ले गए, जहां आभूषण बताने के लिए महिला के साथ मारपीट की गई थी, जहां शोर शराबा सुनकर ग्रामीण जाग गए, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। पीड़ितों ने आदमपुर थाने में घटना की तहरीर दी है। क्या नाम है आपका? चंद्रवती। कहाँ की रहने वाली हो? आदमपुर की। ये रात जो चोरी का मामला है आपके घर में कैसे कैसे घुसे थे? मेरे घर पर आए थे 2 बदमाश आए तुम्हारे घर बंदूक लेकर। उन्हें बताओ कहाँ हैं, फिर बक्सा खकोरन लगे वो
खकोरने लगे। फिर मैं बोली, मैंने क्यों खकोर रहे तुम? कर रिवॉल्वर ढूंढना हम बंदूक, मैंने बंदूक का कपड़ों में धरी है। मैंने मेरी चीज़ बत्त मत ले जाइए, तो चीज़ बत्ती सारी निकाल ली उन्होंने। तो मुझसे बोले, इन्होंने कहा कहते अगर तेने हल्ला मचाया ना तो तेरे को गोली निकाल देंगे। तो मैं बोली ढाटा तो खोलो अपना, तो ढाटा ना खोला उन्होंने बिल्कुल भी। तो मेरा बच्चा भी किकियाल लगे, मैं भी किकियाल लगी। फिर सगरे आ गए, ये आए ओमपाल चचा, तो ये बोले कि इन्हों अरे कौन है, किबाड़ खोलिए। तो कहा भोसड़ी गए, तुझ में भी गोली निकाल देंगे, पीछे हट जा। फिर इनके को भाग गए, वो सारी चीज़ ले गए मेरी, कानों के भी खींच लिए, गले की भी खींच ली। ऐसे सुनने में आता है जैसे हाथ पैर बांधे हैं घर वालों के, क्या घरों में चोरी हुई है? तो मुझे मालूम नहीं, मुझे तो अपनी पता, मुझे तो मालूम ही नहीं किसी की भी। नहीं, जैसे बताते हैं सुनने में आ रहा ये है भी कि ऐसे ही कह रहे हैं कि मेरे हाथ पैर बांध दिए और मेरी घरवाली दूसरे बंद कौन, कर दी। दूसरे कौन है? भी दूसरे किसके घर में? अंसार के में, ये भी आदमपुर के रहने वाले हैं? आदमपुर के रहने वाले हैं। इनके घर से आकर मेरे घर में ही भरे हैं वो। आपके साथ में मारपीट की है? मारपीट की मेरे, ये भी रिवॉल्वर ये है यहाँ तक, और उंगली में भी है, घोंटे में भी है ये। क्या नाम आपका है? मेरा नाम अंसार है। कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, आदमपुर के। ये चोरी जो हुई है जी, क्या बजे की घटना है रात के? ये 12 और 1 के बीच की बात है जी। अच्छा, 12-1 बजे के बीच। हम्म। तो कितने लोग थे आपके घर में? 4 अंदर थे जी, और छत पे मुझे पता नहीं, 2 बताए थे कि 2 ऊपर आदमी खड़े हैं हमारे छत पे। अच्छा। 4 हमने अपनी आंखों से देखे अंदर। हैं, और तो आपके साथ में मारपिटाई हुई थी क्या? घर वाली के साथ हुई थी, मेरे हाथ पे मान के दूसरे कमरे में लग गया था जी। अच्छा, मेरे बच्चों को भी और मुझे भी। कितना सामान चला गया आपका? हमारे लगभग 10,000 रुपये गए हैं, 9,000 संदूक से निकाले हैं, और 1,000 बच्चों को उसमें थे क्या नाम, गोलक में जुड़े हुए, गोलक फोड़ के निकाले हैं, और 1 पाँव की पाजेब इसकी उतरवा के ले गए हैं, और कान के कुंडल लेके गए। इतना सामान गया जी। और आपके घर से पहले आपके घर आए थे या दूसरे घर गए? नहीं, पहले मेरे घर में घुसे थे जी ये। अच्छा आधे लोग फिर मेरे घर में रह गए, आधे दूसरे घर में घुस गए जाके। अच्छा अच्छा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर क्षेत्र में कई दिनों से दहशत फैलाने और 2 दिन पूर्व पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले बिच्छू गैंग के शातिरों को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबोच लिया है, जहां पूरा मामला जनपद हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र का है। बता दें कि बिच्छू गैंग का मुख्य लीडर और 25,000 का इनामी और गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त वीरपाल उर्फ बंटा और उनके साथियों द्वारा पेट्रोल पंप पर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर थाना राठ क्षेत्र में अभियुक्तों द्वारा किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, जिसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए क्षेत्र अधिकारी सरीला द्वारा स्वात टीम सहित जरिया थाना और जलालपुर थाना पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल से जा रहे अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया गया, जिसने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग कर दी है। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जो कि बंटा के पैर में जा लगी, जहां अभियुक्त बंटा का भाई विक्की जिला बदर अपराधी को भी पुलिस ने बलपूर्वक पकड़ लिया। इस घटना में पुलिसकर्मी जितेंद्र भी मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें घायल बंटा के ऊपर कुल 18 मुकदमे और इसके भाई विक्की के ऊपर 9 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर जनपद के जरिया में 2 दिन पूर्व पेट्रोल पंप पे एक घटना हुई थी, जिसमें पेट्रोल पंप मालिक व उसके कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया गया था, तोड़फोड़ किया गया था। इस घटना में राठ से 25,000 का इनामी गैंगस्टर का वांछित अपराधी वीरपाल उर्फ बंटा उसके साथियों द्वारा ये घटना कारित की गई थी। आज यह जानकारी मिली क्षेत्राधिकारी सरीला को कि एक और घटना करने की फिराक में है, तो इसकी घेराबंदी किया। 4 टीमें लगी, जिसमें स्वाट टीम प्रभारी जरिया में और क्षेत्राधिकारी और जलालपुर की टीम। उसके बाद से इसकी घेराबंदी किया। ये एक अपने साथी के साथ बाइक से जा रहा था, जब इसको रोकने में की कोशिश किया तो बाइक छोड़ करके भागा। उसके बाद से इसने पुलिस के ऊपर इसने और इसके भाई वीरेंद्र उर्फ विक्की द्वारा फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाया, जो इसके पैरों में लगी, और इसके भाई विक्की जो जिला बदर अपराधी है उसको भी आवश्यक बल प्रयोग करके पकड़ लिया गया। ये घायल अपराधी बंटा के ऊपर कुल 18 मुकदमे हैं और इसके भाई जिला बदर अपराधी जो विक्की है उसके ऊपर 9 मुकदमे हैं। पुलिस द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य किया गया है, और ये सीधा सीधा एक लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा था कि गैंगस्टर में वांछित होते हुए भी उसके बाद से पेट्रोल पंप पे इसके द्वारा घटना कारित की गई है। इस संबंध में तत्काल इसको उपचारार्थ
हॉस्पिटल ले जाया गया और जहां से इसको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। घटना में एक विभाग का कर्मचारी आरक्षी जितेंद्र भी घायल हुआ है, जिसका भी इलाज चल रहा है। इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद हमीरपुर पहुंचे, जहां यमुना पुल पर निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय निषाद व जिला पंचायत सदस्य दुष्यंत सिंह परिहार उर्फ रंजन सिंह के साथ निषाद पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। बता दें, इस मौके पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार विश्व मछुआ दिवस आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मछुआ समुदाय के लोगों को आमंत्रण देने के लिए वह यहां आज आए हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनपद के कुरारा कस्बा पहुंचकर निषाद पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व मछुआ दिवस पर मछुआ समुदाय के लोगों के लिए आर्थिक, राजनीतिक और आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के नेताओं से बातचीत की जाएगी। उन्होंने जनसभा में मौजूद निषाद समुदाय के लोगों को लखनऊ में होने वाली रैली में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में हमीरपुर की विधानसभा सीट निषाद पार्टी को देने की मांग की जाएगी। तो आपकी पार्टी है वो बीजेपी से यूपी में कितनी सीटें की मांग करेगी लगभग? देखो 13 जनवरी 2023 को हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था लखनऊ में, उसका गोरखपुर में, उसका नाम था संकल्प। वो संकल्प लिया था लोगों ने कि हमारे सामाजिक मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उनका एजेंडा मेरा मुद्दा है कि आरक्षण, तालघाट वापस हो, मुकदमे वापस हो जाए इनकी जो पिछली सरकारों ने डाले हैं, और इनके जो काम है, तो जो भी सीटें भारतीय जनता पार्टी देगी, सीटों का कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा केवल इनका है कि रोजी रोटी भी इनका छीन लिया गया, वापस हो जाए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और सीट भी देंगी, वादा हुआ है और अच्छी खासी सीटें मिलेंगी समय आने के लिए। तो अगले बटन पहले तो हम लोग 21 नवंबर की तैयारी है और आरक्षण पर चल रहा है। हमीरपुर में भी दावेदारी निश्चित रूप से हमने 70 सीटें सौंप रखा ये निषाद भवन है, जहाँ 70,000 से अधिक है। 160 सीटें निषाद भवन है, जहाँ हम जिताकर आपको फाइनल 160 सीट जिताने के लिए 70 सीटों का हमारे बूथ अध्यक्ष गठन है, और उसमें से जो हमारे भोजन भरी थाली से जीत सकते हैं वो हम लोग आपस में तय कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक कितनी सीटों दे सकते हैं। और सीटों का लफड़ा है नहीं, एनडीए लड़ रही चुनाव तो निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए लड़ रही है और पार्ट है निषाद पार्टी। हम लोग जीत के लिए, और इस भारत में जो 2 जून की रोटी जिन पर सरकारों ने छीना था, कपड़े छीना, मकान छीन लिया, वोट ले लिया, हम कहाँ चौराहे छोड़ दिया है, किस तरीके से पिछली सरकारों में भर्ती होती थी बिना भेदभाव की, अब बिना भेदभाव का हो रहा है। तो ये भेदभाव खत्म हो, फिर से ऐसी सरकार बने जो इन्हें 2 जून की रोटी दे दे, कपड़े दे दे, मकान दे दे, शिक्षा दे दे, स्वास्थ्य। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम 70 साल से बिगड़ा हुआ जो नीति ऐसी बना दिया कि बेरोजगारी बढ़ गई सब, तो 2 साल में 4-5 साल में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, नीति बने। हम लोग नेता नहीं नीति। संजय जी, अभी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है सलमान खुर्शीद, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी और उसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना ISI से कर दी थी, बोको हराम से कर दी थी। क्या कहेंगे इस मामले में? पहली बात तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अंदर से तो विदेशी हैं, बाहर से भारतीय हैं, और समय पर कभी कभी उनकी आवाज़ में आ जाता है। ऐसे समय में ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का क्षेत्र है। यहाँ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हुए, कृष्ण, यहाँ भावनाओं को ठेस पहुँचाएगी। कांग्रेस की इसी नीति ने उन्हें डुबो दिया। आज के दिन में उनको जुबान पर लगाम लगाना चाहिए, और इलेक्शन के समय ऐसा वोट के लिए तुष्टिकरण नहीं होती कि मुसलमान हमसे खुश हो जाए और यहाँ एक मुश्त वोट हो जाए, इन्हें छोड़ दो। आपने क्या किया? आप 70 साल थे, इन्हें तो असली में डूब के मर जाना चाहिए कि 18% आबादी मछुआ समुदाय 70 साल से कांग्रेस के साथ रही, इसका रोजी रोटी छीन लिया, इनकी फाइल गायब करा दिया। मुकुल वासनी शैलजा मंत्री है, उनके खिलाफ मैंने संसद भवन मार्ग मुकदमा लिखवा दिया कि ये इनकी आरक्षण की फाइल घर ले गए, वापस नहीं किए। तो उन्हें अगर ईमानदार है तो उन्हें वापस करें, फाइल वापस करें, उन्होंने आर्टिस्ट बाहर करें। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर खासरौं से है, जहां 2 स्टार शराब के नशे में व्यापारी से मारपीट की गई, जहां सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि फरनाजी ऐतिहासिक मंदिर पर रक्षक ही भक्षक बन गए, जहां शराब के नशे में व्यापारी से सामान लिया। व्यापारी ने पैसा मांगा तो उनके साथ मारपीट की गई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि वीडियो वायरल होने की पुष्टि सी न्यूज भारत नहीं करता है। खासरौं से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट।
खासौत विधानसभा के ग्राम सुरेल संडावता गेड़ावदा से होकर बड़नगर जाने वाली सड़क निर्माण के अधूरे पड़े कार्यों में पूरी बरसात और अभी भी परेशानी होती है। कितने वाहनों से लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। राहगीरों व ग्रामीणों को दुर्घटनाओं का शिकार भी होना पड़ता है। 1.5 वर्ष की कांग्रेस सरकार में मंजूरी मिली सड़क का कार्य सरकार गिरने के बाद आज तक शुरुआत नहीं हुआ। ठेकेदार और सरकार की लापरवाही से पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया, जहां पूरी सड़क पर गिट्टी उखड़ी पड़ी है, जिससे आए दिन लोगों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। और जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी उस समय कुछ रोड का कार्य हुआ भी सही, लेकिन जब से इन भाजपा के कुकर्मियों द्वारा सरकार गिरा गई और जब भाजपा की सरकार बनी अभी प्रदेश में, तब से इस रोड पर एक कंकर भी नहीं डाली गई है और आम जन को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवारों के चिराग बुझ गए, दुर्घटनाएं आए दिन घट रही है और किसानों को अपने खेत तक जाने में समस्याओं का से सामना करना पड़ रहा है। तो आज माननीय महोदय को हमने के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। अगर 3 दिवस के अंदर इस रोड का कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा प्रारंभ नहीं करवाया गया तो हम तमाम लोग इस ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस विभाग के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे अनिश्चितकालीन। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।